अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कल हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो उसमें हमने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है, प्लांट्स में किस तरह की ट्रांसपोर्टेशन होती है, और उसमें हमने खासकर जो जिक्र किया वो हमने यूनिसेल्युलर और सिंपल मल्टीसेल्युलर प्लांट्स की बात की। तो आज हम देखेंगे जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। देखिए, जब हम सिंपल प्लांट्स की बात करते हैं तो उसमें उनमें हमने देखा कि उनमें डिफ्यूजन से ये मूवमेंट्स होते हैं, और जिस तरह से किसी प्लांट को फूड की ज़रूरत हो या वाटर मिनरल्स की ज़रूरत हो, तो इनमें ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। लेकिन जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें जो इसका जो मैकेनिज्म होता है वो काफ़ी वेल डेवलप्ड होता है, जिस तरह से एनिमल्स में भी होता है, काफ़ी वेल डेवलप्ड उसके अपने ऑर्गन्स होते हैं। इसी तरह से जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, इनमें भी अच्छी तरह से ये डेवलप्ड मैकेनिज्म होता है। कहा जाता है कि जो ये डिफ्यूजन का प्रोसेस है ये काफ़ी स्लो है, तो जिसकी वजह से जो हायर प्लांट्स जो होते हैं इनमें ये जो मेथड है ये कारगर साबित नहीं होता है, क्योंकि कभी कभार प्लांट को अचानक ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ की, तो डिफ्यूजन चूँकि एक स्लो प्रोसेस है जिसकी वजह से उस प्लांट को अपना जो ग़िज़ा होता है या अपनी जो बाकी चीज़ें जो होती है वो वक्त पे नहीं पहुँचती है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि जो ये हायर प्लांट्स होते हैं इनका जो मैकेनिज्म होता है, इनमें एक प्रॉपर वेल डेवलप्ड मैकेनिज्म कैसे होता है, इनका एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर टिश्यू होता है जिनको हम क्या कहते हैं, उनको हम वेस्क्यूलर टिश्यूज कहते हैं या वेस्क्यूलर टिश्यू बोलते हैं, या इसी तरह से उनको कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। ये टिश्यूज किस तरह के होते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जिस तरह से हमारे घरों में जो वाटर सप्लाई होती है उसके लिए हम अच्छी तरह से वाटर पाइप्स उसके लिए यूज करते हैं, उन्हीं पाइप्स के थ्रू फिर इस पानी को मतलब हम डिफरेंट चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। सपोज हम किचन में यूज़ करते हैं, वॉशरूम में यूज़ करते हैं, तो डिफरेंट जगहों पर हम इसको अच्छी तरह से इन्हीं पाइप्स के थ्रू इस वाटर को पहुंचाया जाता है। तो इसी तरह से जो ये हायर प्लांट्स होते हैं इनमें भी इसी तरह से एक ये जो मैकेनिज्म होता है ये पाइप्स के थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है। तो स्पेसिफिक ट्यूब्स, स्पेशल ट्यूब्स इसके लिए होते हैं, तो उन ट्यूब्स को हम क्या कहते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो यही वेस्क्यूलर टिश्यूज जो होते हैं ये एक्चुअली क्या होते हैं, ये कंप्राइज्ड होते हैं किसके, जाइलम और फ्लोएम के। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि इन्हीं टिश्यूज के थ्रू ये जो मटेरियल होता है इन्हीं का ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह से इनका ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये प्लांट की जो बॉडी होती है ये हर किसी पार्ट में मौजूद होती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो ये प्लांट्स होते हैं इनमें हम देखते हैं कि ये जो हम एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जब इस प्लांट को इस वाटर की या मिनरल्स की जरूरत पड़ती है तो ये रूट्स के थ्रू इनको अप यानी ऊपर की तरफ इनको ले जाया जाता है, और उसके बाद जो सबसे पहले जो रूट्स होते हैं उन रूट्स के थ्रू ही इनको एब्जॉर्ब किया जाता है, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता से उनको स्टेम तक और उसके बाद जो बाकी ब्रांच तक इनको पहुंचाया जाता है। इसी तरह से जो फूड मटेरियल होता है, जो फूड बनता है एक प्लांट में, वो लीव्स के थ्रू ही बनता है, और वहां पर जब ये ग़िज़ा बनता है लीव्स में और उसके बाद ये नीचे बाकी पार्ट्स में सप्लाई किया जाता है, या बाकी जो इसके पार्ट्स होते हैं उनको सप्लाई किया जाता है। तो इस तरह से ये दो मूवमेंट्स होते हैं, एक होती है मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स और दूसरी होती है मूवमेंट ऑफ फूड मटेरियल्स। तो सबसे पहले हम वाटर एंड मिनरल्स की बात करेंगे कि किस तरह से वाटर एंड मिनरल्स इसमें इनका ट्रांसपोर्ट होता है, इसकी मूवमेंट होती है। तो कहा जाता है कि जो ये वाटर एंड मिनरल्स जो होते हैं ये मैंने आपको अभी बताया कि इसके लिए कौन से क्या इस्तेमाल होता है, जाइलम। जो ये जाइलम होता है तो इन्हीं के थ्रू इनको
एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है। ये इन्हीं ट्यूब्स जो होती हैं, स्पेशल चैनल जो होती हैं, यही पाइप्स जो होती हैं, तो जब ये जो कि रूट से स्टार्ट होती हैं और उसके बाद फिर लीव्स, उसके बाद फिर स्टेम, उसके बाद फिर ब्रांचेस, तो हर एक पार्ट में ये ट्यूब्स मौजूद होती हैं। तो जब प्लांट को वाटर की जरूरत पड़ती है या मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, तो इन्हीं ट्यूब्स के थ्रू यानी जाइलम के थ्रू ही जो रूट से स्टार्ट होती है, उसके बाद फिर बाकी पार्ट्स तक इनको पहुंचाया जाता है। और हम देखते हैं जो ये रूट्स होते हैं, तो इनमें जो कैपेसिटी होती है, मतलब ये वाटर एब्जॉर्ब करने की या मिनरल्स एब्जॉर्ब करने की, ये अच्छी तरह से इसी वाटर के थ्रू इन मिनरल्स को सबसे पहले ये जो डिसॉल्व फॉर्म में होते हैं और उसके बाद फिर इनको ऊपर ले जाया जाता है। और हम देखते हैं कि इसके बाद जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड जो होता है, वो अलग जो इसके लिए चैनल्स होती हैं, अलग ट्यूब्स होती हैं, तो इसके लिए अलग ये चीजें होती हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो फूड लीव्स में बनाया जाता है, तो इसको फिर कहाँ कैरी किया जाता है, सॉल्युबल फॉर्म में। इनको इन्हीं दूसरी किस्म की जो चैनल्स होती हैं उनको हम फ्लोएम कहते हैं। इसी फ्लोएम के थ्रू इनको वहां से लीव से जो प्लांट के बाकी पार्ट जो होते हैं वहां तक पहुंचाया जाता है, और ताकि जो ये प्लांट होता है ये अच्छी तरह से जिंदा रह पाता है। तो इस तरह से हमने आज देखा जो हायर प्लांट्स होते हैं, इनमें जो दो किस्म की जो चैनल्स होती है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम के थ्रू वाटर एंड मिनरल्स को रूट से बाकी प्लांट के बाकी पार्ट्स में पहुंचाया जाता है, और जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम के थ्रू क्या, इनके थ्रू यही फूड जो लीव्स में प्रिपेयर होता है, उसके बाद फिर इनको यहाँ पे जो प्लांट होता है इसके बाकी पार्ट्स में पहुंचाया जाता है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि जो हायर प्लांट्स होते हैं इनमें ये अच्छी तरह से ये मैकेनिज्म जो होता है ये बहुत ही अच्छी तरीके से वेल डेवलप्ड होता है। तो हम देखते हैं एक जो प्लांट होता है इसी तरह से सर्वाइव करता है। हम ग्रीन प्लांट्स की बात करते हैं, यही ग्रीन प्लांट्स फिर अच्छी तरह से सर्वाइव करते हैं। इस तरह से ये जो इनका जो कंडक्शन होता है वाटर एंड मिनरल्स का या जो फूड का जो, तो ये हमने देखा आज। तो इंशाल्लाह हम कल इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसपिरेशन, तो ये किस तरह से होता है, तो इसके बारे में हम कल बात करेंगे। आज आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।